सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है हम लोग देखते हैं कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज़ वन ऑन टू और बाइजेक्टिव जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये बताना है कि हमारे पास ये जो फंक्शन गिवन है हमारे, ये वन ऑन टू है कि नहीं। अगर हैं तो इसको हमें जस्टिफाई करके दिखाना, अगर नहीं है तो नहीं करना, कोई ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, ये पहला हम लोग पार्ट कर रहे हैं, सेकंड पार्ट अगली वीडियो में करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा जो गिवन है वो फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर जा रहा है। हम लोग रियल नंबर जानते हैं, ठीक है। रियल नंबर होते क्या हैं, उसमें सारे नंबर आ जाते हैं, 0 1 2 रूट वाले नंबर आ जाएंगे, अपने फ्रैक्शन वाले नंबर आ जाएंगे, और रियल नंबर में सारे नंबर दिखते हैं। तो हम लोग इधर देख लेते हैं, फंक्शन हमारा जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो है 3 - 4x। ठीक है, अब रियल नंबर आए हैं तो हम लोग रियल नंबर्स टू रियल नंबर जाएंगे। तो हम लोग दो ओव्यूल बना लेते हैं यहाँ पे बड़े बड़े, उससे तो अच्छे बनते हैं नहीं आप लोग अच्छे से बनाइएगा। अब जैसे हम लोग यहाँ पे 0 पुट करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे x की जगह हम लोग 0 पुट करेंगे तो क्या 3 आएगा, 0 पुट किया 3 आया। 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट किया, 3 - 4 इंटू -1 तो -1 आएगा। सॉरी 1, इधर 1 3 और यहाँ अगर हम लोग 2 पुट करते हैं तो 4 5 4 4 2 8, 8 - 3 माइनस का 5 आ जाएगा। 2 पुट किया तो -5 आया, 3 पुट करेंगे तो -9 निकल आएगा। ठीक है, ऐसे हमारे ये हम लोग देख रहे हैं, हर बार कुछ भी पुट कर रहे हैं तो हर बार यूनिक हमें मिल रहा है, हर बार यूनिक मिल रहा है, और यही तो ऑन टू की कंडीशन होती है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन and range is unique, so it is 1 फंक्शन। तो ये 1 फंक्शन हमारा हो जाएगा। अब हमें ये दिखाना है कि इसको जस्टिफाई भी करना है, क्योंकि ये 1 तो प्रूव हो गया हमारा, 1 इधर पे दिख रहा है कि ये 1 तो है। अब इसको हमें जस्टिफाई करके दिखाना पड़ेगा। तो जस्टिफाई हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से देखते हैं, तो उसमें हमारे एनसीईआरटी में कहा गया है कि जब हमारा फंक्शन एक्स जो है फंक्शन वाई के इक्वल में हो जाएगा तब वो हमारा 1 फंक्शन कहलाएगा, मतलब एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा तो वो 1 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे हमारा फंक्शन ये गिवन है, फंक्शन जो है हमारा वो एक्स 3 - 4x गिवन है। अब इस x की जगह हम लोग फंक्शन y ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - 4y। अब हम लोग एक काम करते हैं, फंक्शन x को फंक्शन y के इक्वल में कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर, तो जब हम लोग इक्वल में कर देंगे तो ये 3 - 4x इक्वल टू 3 - 4y हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से 3 जाएगा, -4 से -4 भी चला जाएगा, x इक्वल टू वाई निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा जस्टिफाई हो गया। देखिए सेम टू सेम आ गया, ये हमारा 1 प्रूव हो गया, जस्टिफिकेशन के साथ प्रूव हो गया। अब हमारा जो है वो है ऑन टू। अब हमें ऑन टू प्रूव करना है, तो हम लोग ऑन टू की कंडीशन जानते हैं, अगर हमारी रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल निकल जाए तो वो ऑन टू हो जाएगा। अब देखिए हमारा कोडोमेन क्या है, कोडोमेन यहाँ पे है। ठीक है, कोडोमेन हमारी बनेंगी क्या, कोडोमेन हमेशा हमारी रियल नंबर्स बनेंगी, क्योंकि इसमें बाई वाले नंबर भी निकल सकते हैं, माइनस भी निकल सकते हैं, रूट भी निकल सकते हैं। जिस प्रकार आप यहाँ पे डालोगे उस प्रकार निकलेगा। जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया 3 - 4 इंटू 1/4, ठीक है, नहीं 1/8 डाल दिया हमने जैसे, तो 4 1 4 4 2 8, 3 - 1/2 निकला ना। अभी इधर पे हम लोग एलसीएम वगैरह लेके कर देंगे तो हमारा 5/2 फ्रैक्शन वाली वैल्यू निकल गया है कि नहीं आई। तो इसमें फ्रैक्शन रूट सारे निकल सकते हैं। तो ये 1 में कोडोमेन जो हमारी होगी वो हमेशा रियल नंबर्स होंगी, रियल नंबर्स। और जो हमारी रेंज बन के निकलेंगी वो भी हमेशा रियल नंबर्स ही बन के निकलेंगी, क्योंकि हम लोग जो इमेज बना रहे हैं वो रियल नंबर ही बन के निकलेंगी। -1/2 1/3 रूट वाली टर्म्स जो भी निकलेंगी वो रियल नंबर्स ही निकलेंगी। तो वो रियल नंबर्स रेंज भी होंगी हमारी। तो जब ये दोनों रियल नंबर है तो ये ऑब्वियस सी बात है दोनों इक्वल हो गई, तो कोडोमेन इक्वल टू हो जाएगा हमारी रेंज।
सो इट इज़ ऑन टू फंक्शन। अब ये जब ऑन टू प्रूव हो गया तो अब हमें इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ है, हमें इसको जस्टिफाई करके दिखाना पड़ेगा। तो जस्टिफिकेशन के लिए हम लोग इधर डाल देते हैं जस्टिफिकेशन। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि अगर ऑन टू को हमें प्रूव करना है तो हमें उसको प्रूव करना होगा एनसीईआरटी के हिसाब से ऐसे, फंक्शन एक्स जो होगा वो हमारा वाई के इक्वल में होगा, तब हमारा ये ऑन टू कहलाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं जब हमारा फंक्शन गिवन है हमको 3 - 4x, अब कुछ भी वैल्यू हम इस पर टर्म पुट करेंगे तो कोई वैल्यू निकल के आएगी। वो हम लोग वैल्यू मान ले रहे हैं y निकल के आई है 3 - 4x। ठीक है, तो जब हम लोग इससे एक काम करते हैं x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की हमारी इधर आएगी 4x = 3 - y, x = 3 - y = 4। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू निकल के आई। x की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे? x की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो हम लोग इस पर जब पुट करेंगे तो फंक्शन x = 3 - 4 × 3 - y अपॉन में 4 से 4 कट जाएगा। फंक्शन x = आ जाएगा 3 - 3 + y, क्योंकि ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इसको माइनस को प्लस कर देगा, तो हमारा 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे कर देते हैं, तो हमारा जो है वो फंक्शन x = y निकल के आ जाएगा। सिंप्लीफाई होके आ गया, जस्टिफिकेशन हमारा प्रूव हो गया। यही तो हमें करना था, फंक्शन x = y निकालना था। अब देखिए इधर 3 - 3 ये तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस का y बचा, फंक्शन x = y निकल के आ गया। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन हो गया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं मैं इसका सेकंड पार्ट भी करूँ तो जल्दी से कमेंट करिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।